ट्रेडिंग कितने तरीकों से कर सकते हैं, इस एक वीडियो में आपको A to Z सब समझ आ जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग। मान लो रिलायंस का शेयर आज 1500 का है, पर आपको लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या दिनों में वो शेयर 1600 से 1700 तक का जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आई है। तो आप उस शेयर को खरीद के कुछ दिनों या फिर हफ्तों के लिए होल्ड करते हो, और जब उसकी प्राइस 1700 तक आ जाती है तो आप उसे बेच देते हो। इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कुछ दिनों या फिर हफ्तों में पैसे कमाने की कोशिश करना। लेकिन हर इंसान इतना वेट नहीं करना चाहता। कुछ लोगों को एक ही दिन में प्रॉफिट कमाना होता है, और यही काम आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में शेयर्स को सेम डे पर ही खरीदना और सेम डे ही बेचना होता है, 3:20 से पहले, मतलब मार्केट बंद होने से पहले। इसमें आपको 5x तक का लेवरेज भी मिलता है, मतलब आप सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के 5 लाख तक के शेयर्स भी खरीद सकते हो। अब ध्यान देना, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो आपको फिर भी शेयर्स उसी दिन ही सेल करने पड़ते हैं। अगर आप सेल नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर, जो भी आप ऐप यूज करते हो जैसे एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पर आपके शेयर्स को सेल कर देता है मार्केट बंद होने से पहले। अब तीसरा तरीका जो हर कोई करना चाहता है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, द मोस्ट रिस्की ट्रेडिंग। ये लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें लेवरेज मिलता है, और दूसरा इंट्राडे के जैसे आपको सेम डे पे बाय और सेल भी नहीं करना पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हम डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं खरीद, बल्कि स्टॉक्स के बेसिस पे उसका फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। कंफ्यूज मत होना, बताती हूँ कैसे। मान लो एक शेयर है 100 रुपए का। अब आपको लगता है कि अगले 2 महीनों में वो 1000 रुपए तक जा सकता है, तो आप सिर्फ 10 रुपए का एक टोकन अमाउंट देके, जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लेते हो कि कुछ टाइम बाद आप उसे 100 रुपए में खरीद लोगे। अब थोड़े टाइम बाद मान लो वो शेयर 100 रुपए से सीधा 30 रुपए पे आ गया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि सिर्फ 10 रुपए का आपने जो टोकन अमाउंट दिया है उसका नुकसान ले लो और 100 रुपए में वो शेयर ना खरीदो। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको वो शेयर उस टाइम पे 100 रुपए का खरीदना ही पड़ेगा, चाहे उसकी प्राइस उस टाइम 30 रुपए हो या फिर 150 रुपए हो। और इसीलिए फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ही ज्यादा लॉस भी होता है। तो अब तक हम सिर्फ कंपनीज, शेयर्स और स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, पर एक्चुअली में हम गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, शुगर, क्रूड ऑयल जैसी चीजों पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसे हम कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब इन चीजों को भी लोग ऑनलाइन बाय और सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं प्राइस मूवमेंट्स के थ्रू। और इंडिया में हम मेनली MCX के थ्रू कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे शेयर्स के लिए NSE और BSE होते हैं, वैसे ही कमोडिटीज के लिए MCX होता है। अब प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। ट्रेडिंग के इतने सारे टाइप्स देके आपको मे बी एक्साइटिंग लगे, लेकिन बिगिनर्स के लिए पहला फोकस ट्रेडिंग नहीं बल्कि मार्केट को समझना और इन्वेस्टिंग होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बिना नॉलेज लिए सीधा ट्रेडिंग में घुस जाओ। तो सिंपल है ना। अब कमेंट करके ऑनेस्टली बताना कि आपको ये सब कुछ समझ आया, और अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस मैं रोज शेयर करती हूँ, तो फॉलो कर लेना।